नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ में सम्यक दर्शन का वर्णन करते हुए सम्यक दर्शन की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर किस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव कैसे अपनी श्रद्धा को दृढ़ बनाता है और उसके प्रभाव से उसे क्या क्या उपलब्ध होता है इत्यादि का जो बखान किया जाता है, इसी को सम्यक्त्व की महिमा कहते हैं। यही सम्यक दर्शन जो हमें एक निम्न गति के जीव में भी देखने को मिल सकता है या निम्न जाति के जीव में भी देखने को मिल सकता है, उस सम्यक दर्शन की यह महत्ता है कि वह किसी भी आत्मा को पवित्र बना सकता है। उस आत्मा को धर्ममय बना करके उसे मोक्ष मार्ग पर लगा सकता है और उस आत्मा का कल्याण करने के लिए उसे जो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा रूप सम्यक दर्शन का धर्म प्राप्त हो जाता है, वह जीव नीच कुल का भी हो सकता है और निम्न गति का भी हो सकता है। ये दोनों उदाहरण कल आपको दे दिए गए थे। नीच कुल में उत्पन्न हुए चांडाल आदि के उदाहरण दिए गए और निम्न गति में उत्पन्न हुआ कुत्ते आदि का भी उदाहरण दिया गया। यहाँ यह जानना कि जो यहाँ पर श्वा का उदाहरण दिया है, श्वा माना होता है कुत्ता, वह उदाहरण सम्यक दर्शन रूपी धर्म के साथ ही दिया गया है और उसी धर्म को पुण्य कहा जाता है। धर्म कहीं पुण्य से अलग नहीं होता। जो लोग थोड़ा सा पढ़ने लिखने लगते हैं तो उनका कहना होने लग जाता है पुण्य अलग चीज़ है और धर्म अलग चीज़ है, क्योंकि पुण्य तो आपको किसी भी तरह की शुभ क्रिया से मिल जाता है, लेकिन धर्म आपको केवल श्रद्धा से ही मिलेगा, प्रतीति से ही मिलेगा। तो उसी श्रद्धा का कथन करते हुए यहाँ आचार्य पुण्य को भी धर्म ही कह रहे हैं और धर्म को ही पुण्य भी कह रहे हैं। यह बात अलग है कि पुण्य कोई भी कमा सकता है, पुण्य कोई भी बंध को प्राप्त कर सकता है, लेकिन धर्म हर कोई नहीं कर सकता। पुण्य के साथ धर्म होना जरूरी नहीं है, लेकिन धर्म के साथ पुण्य होना जरूरी होता है। जहाँ जहाँ पुण्य होगा वहाँ वहाँ धर्म हो जरूरी नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ धर्म होगा वहाँ वहाँ पुण्य अवश्य आएगा। इस दृष्टि से देखेंगे तो धर्म और पुण्य एक कहलाता है, क्योंकि जब व्यक्ति सम्यक दर्शन आदि के भाव करता है, देवशास्त्र गुरु पर अपनी श्रद्धा किसी भी निमित्त से रखता है, तो उसके अंदर धर्म भी होता है और पुण्य भी होता है। इसलिए यहाँ पर धर्म को भी पुण्य कहा जाता है, क्योंकि बिना धर्म के उस पुण्य का कोई प्रयोजन नहीं जो हमें हमारी आत्मा को पवित्र ना बनाए। तो यहाँ पर जो कल आपको उदाहरण दिया था उसमें एक शब्द आया था कि धर्म किलविषात। धर्म और किलविष ये दो शब्द आए। धर्म के फल से कुत्ता भी देव बन जाता है और किलविष माने होता है पाप। पाप के फल से देव भी कुत्ता बन जाता है। यह धर्म और किलविष माने अधर्म या पाप का फल है। समझने की बात यह है
कि जब यहाँ पर किल्विष माने पाप होता है तो धर्म का मतलब यहाँ पर धर्ममय पुण्य है, धर्म के साथ होने वाला पुण्य है। क्योंकि अच्छी गति मिलना या अच्छी किसी भी आयु का बंध होना या किसी अच्छे भोग वैभवों के साथ में उत्पन्न होना, ये सब चीज़ें पुण्य के द्वारा ही संपादित की जाती हैं। तो यहाँ पर किल्विष माने होता है पाप, पाप का उल्टा वैसे तो होता है पुण्य, लेकिन यहाँ पर पाप का उल्टा क्या लिया? धर्म लिया। ये ध्यान रखने की बात है। धर्म के फल से कुत्ता देव हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वह धर्म जो धर्म भी है और पुण्य भी है, वो सम्यक दर्शन रूपी धर्म, जिसके कारण से धर्ममय पुण्य होने पर वह कुत्ता भी देवगति को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि देवगति पुण्य गति है, पुण्य आयु है और यह भी शुभ आयु है, और देवगति में जो भी वैभव आदि मिलते हैं वो सब पुण्य के फल से ही मिलते हैं। तो आप ये जान करके रखना कि धर्म के साथ में भी पुण्य होता है और उसी का फल हमें देखने को मिलता है। अगर धर्म के साथ पुण्य नहीं होगा तब तो फिर आदमी कहेगा ऐसे धर्म से क्या मतलब जिससे कोई सुख ही ना मिले। समझ आ रहा है? ना यहाँ सुख मिले और ना आगे कहीं सुख मिले, तो ऐसे धर्म से क्या मतलब? तो धर्म ऐसा है भी नहीं। जब भी आप धर्म करोगे तो धर्म से आपको धर्म भी मिलेगा और धर्म से आपको पुण्य भी मिलेगा, ये ध्यान रखना। समझ आ रहा है? लेकिन केवल पुण्य करने से जरूरी नहीं कि धर्म भी मिल जाए, इतना जरूर आप समझ सकते हो। इस अपेक्षा से पुण्य और धर्म में एक अंतर डाल सकते हो, लेकिन इतना बड़ा अंतर नहीं है कि जहाँ कहीं पर भी पुण्य लिखा हो तो वहाँ पर हम उसे पुण्य ही समझ लें। पुण्य को भी हम धर्म का पुण्य समझ सकते हैं, धर्ममय पुण्य कह सकते हैं, ये हमें सीखना चाहिए। कई लोग जहाँ कहीं पर भी पुण्य लिखा होता है बस पुण्य को देख करके अरे पुण्य तो पाप ही जैसा है, समय सार में तो लिखा ही है पाप और पुण्य दोनों बराबर होते हैं। समझ आ रहा है? तो उनकी धारणा में बैठ जाता है कि पुण्य भी पाप जैसा है, तो पाप का उल्टा पुण्य कहा गया जहाँ पर, तो वहाँ पर उन्हें लगता है कि ये पुण्य को धर्म कह रहे हैं, इसलिए ये धर्म होता नहीं। इसलिए कई लोग रत्नकंड श्रावकाचार्य की ये श्लोक पढ़ कर के भी उनके गले कुछ उतरता नहीं। समझ आ रहा है? जो ज़्यादा समय सार वगैरह पढ़ लेते हैं तो उनके अंदर पुण्य और पाप की एक समानता जैसी धारणा बनने लग जाती है। तो उसके कारण से अगर कभी ये कोई पढ़ेगा कि इसमें क्या लिखा है, धर्म की तुलना किल्विष से की गई है, माने धर्म के विपरीत क्या है? किल्विष माने होता है पाप। तो धर्म के विपरीत क्या हुआ? पाप। तो पाप के विपरीत क्या हुआ? धर्म। तो वो कहते हैं नहीं, पाप के विपरीत तो होगा पुण्य। तो यहाँ पर पुण्य को धर्म कहा जा रहा है, पुण्य धर्म नहीं होता, इसलिए उन्हें रत्नकंड श्रावकाचार्य का सम्यक दर्शन समझ नहीं आता। समझ आ रहा है? ऐसी कुछ बातें हैं जो उन्हें उल्टी पढ़ाई जाती हैं, और टोपी वाले कुछ पंडित इसी तरीके की बातें पढ़ पढ़ करके जब पंडित बनते हैं तो समाज में भी इसी तरीके से पढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए ये बातें गहराई से जानना। क्या जानना? पुण्य अकेला भी होता है और पुण्य धर्म के साथ भी होता है। थोड़ा अपने भी दिमाग में बिठा लो कुछ बातें, ताकि ऐसे पंडित कभी तुम्हारे सामने आए तो उन्हें भी कुछ समझा सको। समझ आ रहा है? जब कोई पंडित कहे कि पुण्य का नाम धर्म नहीं होता तो तुम समझा सको कि ये बात ठीक है कि पुण्य का नाम धर्म नहीं होता, लेकिन ये भी तुम अच्छी तरीके से जान लो कि पुण्य के बिना भी धर्म नहीं होता। तो एक पुण्य वह होता है जो केवल पुण्य रूप है, वो तो कोई भी कर सकता है। वो ऐसा पुण्य समझ लो जैसे मान लो कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव है, उसे देवशास्त्र गुरु से कोई लेना देना नहीं। दुनिया में अनेक लोग होते हैं कि नहीं होते? कोई धर्म तुम्हारे लिए तो है नहीं, पुण्य केवल तुम्हारे लिए तो है नहीं। कोई भी दुनिया का व्यक्ति है, अगर किसी ने किसी के ऊपर परोपकार कर लिया, किसी ने किसी की रक्षा कर दी, किसी ने किसी को सहायता दे दी, तो सब पुण्य तो कर ही रहे हैं। समझ आ रहा? दूसरे लोग भी अनेक अनाथालय बनवाते हैं, अनेक विकलांग लोगों के बच्चों का पालन पोषण करते हैं,
अनेक तरह की गाय आदि पशुओं के भी सेवा करते हैं, अनेक तरह से पशुओं को बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। अनेक जीव जो उन्हें किसी भी तरह से दुखी मिलते हैं उनकी भरसक सहायता करते हैं। किसी भी तरह के अभाव में जीने वाले लोग होते हैं उन्हें कपड़े, वस्त्र और किताब, कॉपी, पैसा इत्यादि उन्हें साधन दे करके उनकी सहायता करते हैं। करते कि नहीं करते? जिन्हें जो देव शास्त्र गुरु रूप धर्म है उन्हें कुछ नहीं मालूम, लेकिन पुण्य तो कर रहे हैं, तो वो केवल अकेला पुण्य कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? वो क्या कर रहे हैं? पुण्य कर रहे हैं। लेकिन जब आपको धर्म शास्त्र में कहीं पुण्य इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा तो उस पुण्य को धर्म के साथ पुण्य समझना। आप जो पुण्य करोगे वो पुण्य आपका धर्ममय पुण्य है, वो पुण्य आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, वो पुण्य आपके लिए संसार का कारण नहीं है, वो पुण्य आपके लिए आपकी आत्मा को और पवित्र बनाने वाला है। और आपको धर्म के साथ में जो पुण्य मिलेगा वही पुण्य आपको भी सुख देगा, यहाँ पर भी और जहाँ जाओगे वहाँ पर भी। समझ में आ रहा है? तो लोगों के मन में एकांत धारणा ये ना बने कि धर्म से केवल बस आत्मा को मोक्ष ही मिलता है, आत्मा के कर्मों की निर्जराई होती है और कोई पुण्य तो होता नहीं, और पुण्य को ये लोग धर्म मानते नहीं, और पुण्य के बिना कुछ काम बनता नहीं, इसलिए हमारे लिए संसार में सुख तो हमें कभी धर्म से मिलने वाला है नहीं। ऐसी जो लोग एकांत धारणा बनाते हैं उनके लिए आचार्य कहते हैं आपका ऐसा सोचना गलत है। तो धर्म के साथ भी पुण्य शुरू होता है, वो पुण्य अलग क्वालिटी का होगा, जो पुण्य दूसरे लोग नहीं कर सकेंगे। कितना ही दूसरे लोग दान दें, अंग दान दें, रक्त दान दें, कुछ भी दूसरे लोगों को सिखाएं, पढ़ाएं, कितनी सेवा करें, करोड़ों रुपए के हॉस्पिटल खोलें, कॉलेज खोलें, इतना पुण्य उसे नहीं मिलेगा जितना पुण्य यहाँ धर्म करने वाला व्यक्ति कमाएगा। समझ आ रहा? तो यहाँ पर जो पुण्य बताया जाता है वो धर्म के साथ होने वाला पुण्य है। और धर्म क्या है वो तो आचार्य भी जानते हैं ना, धर्म क्या है। शुरू में ही दूसरे श्लोक में लिखा था ना, धर्म क्या है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। इसी ग्रंथ में लिखा है कि नहीं? धर्म क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म कहा गया है। तो अगर सम्यक दर्शन रूपी धर्म है तो उस धर्म के साथ भी पुण्य होगा और उसी पुण्य का प्रभाव दिखाया जाएगा। और जो उसके पुण्य के साथ में धर्म नहीं कर रहा है तो उसके लिए यहां पर किल्विष या पाप रूप उसे कहा जाता है। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? क्या समझ आया? यहां क्या लिखा है? धर्म किल्विषात। धर्म की विपरीत चीज क्या बताई? किल्विष। किल्विष का मतलब पाप। तो धर्म का उल्टा पाप है, ये समझ के चलो। समझ आ रहा है? पुण्य का उल्टा पाप नहीं है। यहां क्या बताया जा रहा है? यहां धर्म का उल्टा पाप है। अगर आप पाप से बच रहे हो तो आप धर्मात्मा हो, अगर आप धर्म कर रहे हो तो आप पुण्यात्मा हो, और आपको पाप से बचाने के लिए आपको पाप का फल भी दिखाया जा रहा है और पुण्य का फल भी दिखाया जा रहा है। तो ये तो आचार्य जो स्वयं ग्रंथ लिख रहे हैं उन्हें भी मालूम है कि हम यहाँ पर धर्म कह रहे हैं तो धर्म का मतलब धर्म ही है। नहीं समझ आ रहा? इस श्लोक में जो धर्म कहा जा रहा है ऐसा तो नहीं कि वे आचार्य भूल गए हों कि हमने दूसरे श्लोक में लिखा था धर्म का मतलब क्या, और यहाँ हम लिख रहे हैं धर्म का मतलब पुण्य। समझ आ रहा है? तो कुछ पंडित लोग जो अपने दिमाग से ग्रंथ लिखते हैं, अपने दिमाग से टीकाएं लिखते हैं, वो आचार्यों के अभिप्राय के विपरीत भी चले जाते हैं। समझ आ रहा है ना? तो ऐसे विद्वान जिन्होंने इन श्लोकों की टीकाएं की हैं, व्याख्याएं की हैं, उन्होंने यहाँ पर धर्म को केवल पुण्य लिख दिया है। मेरे सामने भी जो ग्रंथ रखा है उसमें भी यही लिखा हुआ है, धर्म का मतलब पुण्य। समझ आ रहा है? और जब उनने पुण्य लिख दिया तो जो लोग पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो पुण्य को धर्म मान करके चलते हैं। तो पुण्य तो क्या है? पुण्य तो सब कोई कर लेता है, इसलिए पुण्य में धर्म नहीं। तो उनकी श्रद्धा यहाँ से हट जाती है। समझ आ रहा है? ये किस कारण से हुआ? ये पंडितों की अपनी व्याख्याओं के कारण से हुआ।
सुन रहे हो? आप सोच रहे हो कि महाराज पंडितों पे आप इतना क्यों टूट पड़ रहे हो? अब क्या करें? समझ आ रहा है? अगर जो लिखा हुआ है वो ही हम पढ़ें और वो ही हम पढ़ाएं, जो तो हमारे बस की है नहीं। हमें तो आचार्यों का अभिप्राय देखना है, उनके मूल सूत्रों को देखना है, उनके भावों को देखना है, और हमें तो आगे पीछे ऊपर नीचे सब देखना है। मैं इस बात के लिए मोहताज तो हूं नहीं कि जब तक उस श्लोक की हिंदी नहीं होगी तब तक मैं उस श्लोक का मर्म नहीं समझ सकूंगा। समझ आ रहा है? क्योंकि आपको श्लोक का मर्म समझने के लिए आपको संस्कृत भी आनी चाहिए, पूर्वापर आचार्यों के जो उल्लेख हुए हैं उसको भी मिलान करना आना चाहिए, तभी आप सही तरीके की टीकाएं, सही व्याख्याएं कर सकते हैं। आ रही बात समझ? इसलिए जब मैं आगे पीछे सोचता हूं, देखता हूं, तो मुझे यहाँ जो कुछ भी लिखा मिला, उदाहरण देख करके क्या याद आ गया कि जैसे जीवनधर स्वामी ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था, तो नमोकार मंत्र के प्रभाव से वो देव बन गया, और देवों में वो यक्ष देव बन गया। कौन सा देव बना? यक्ष देव बना। समझ आ रहा है? अब यक्ष बना तो यक्ष तो व्यंतरों की फैकल्टी होती है, नहीं समझ आ रहा है? यक्ष तो व्यंतरा, किन्नर, किंपुरुष, मौरा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचा, तो ये तो यक्ष जो है व्यंतरों की फैकल्टी होती है। अगर इसके पास में सम्यक दर्शन होता तो यक्ष क्यों बनता? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव सिद्धांततः स्वर्ग का देव बनता, यक्ष तो बनता ही नहीं। समझ आ रहा है? ऐसे उनने अपना दिमाग चलाया और सब उनने उसमें हिंदी में लिख दिया ये सब बातें, कि यहां पर धर्म का मतलब केवल पुण्य का प्रभाव बताया जा रहा है। यहां पर धर्म का मतलब केवल नमोकार मंत्र आदि का प्रभाव बताया जा रहा है। यहां पर धर्म का मतलब केवल बस पवित्र पुण्य के भावों से है, पवित्रता के भावों से है, धर्म भाव से नहीं है। जबकि यहां पर क्या लिखा है? धर्म किल विषात, धर्म के फल से कुत्ता देव बना है। समझ आ रहा है? तो आपने ये कैसे समझ लिया कि पूरे पुराणों में या पूरे चतुर्थ काल में या पूरे मतलब कहना चाहिए अतीत काल में एक ही कुत्ता हुआ जिसको जीवनधर ने बस नमोकार मंत्र सुनाया और वही कुत्ता देव बना, बाकी और किसी को नमोकार मंत्र सुनी और किसी को कुत्ते को देव नहीं बनना कभी हुआ? नहीं समझा? मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूं इन विद्वानों से जो ये हिंदी के करते हैं और अपने मन की व्याख्याएं करते हैं, अर्थ कहीं के कहीं पहुंचा देते हैं। क्या एक ही कुत्ता हुआ है जिसको बस नमोकार मंत्र सुनाया गया और जिसको जो है जीवनधर स्वामी ने सुनाया, बस उसका एक उदाहरण मिलता है? तो क्या एक ही उदाहरण हुआ बस? अभी तक अतीत काल में एक ही कुत्ता स्वर्ग गया है? नहीं समझ आ रहा है? एक ही कुत्ता स्वर्ग गया क्या अभी तक? बस अगर उदाहरण हमें एक मिल रहा है तो हमने उसी को उसमें फिट कर दिया। अरे भाई, हो सकता है कि जीवनधर स्वामी ने उसको नमोकार मंत्र सुनाया, उसका लिए कोई नमोकार मंत्र ही तो सुनाया था, उसके लिए कोई सम्यक दर्शन तो नहीं दिला दिया था। जब नमोकार मंत्र सुनाया तो नमोकार मंत्र के प्रभाव से उसके परिणाम इतने शुद्ध हो गए कि वह मरकर के यक्ष देव बन गया। मैं मानता हूं, चलो व्यंतर देव बन गया, लेकिन उसे सम्यक दर्शन नहीं दिलाया गया। जैसे त्रियंचों को सम्यक दर्शन दिलाया जाता है, जैसे पार्श्वनाथ भगवान के जीव को, पार्श्व पुराणी कथा याद करो अब, जैसे वो है अरविंद नाम के मुनि महाराज ने उस हाथी को सम्यक दर्शन दिलाया, व्रत दिलाया, जैसे सिंह को भगवान महावीर स्वामी के जीव को दो चारण रिद्धिधारी मुनि महाराजों ने सम्यक दर्शन दिलाया, व्रत दिलाया, ऐसे उसको नहीं दिलाया। उन्होंने मर रहा था, मरते समय अब वो क्या करेगा इससे ज्यादा? कोई जान तो हो आदमी में कुछ करने की, सीखने की, समझने की, थोड़ा टाइम तो हो। अब मरते मरते क्या कर दिया? नमोकार मंत्र सुना दिया, चलो जितना अच्छा हो सकता उतना हो गया। अब वहां उसको सम्यक दर्शन का पाठ पढ़ाने का टाइम ही नहीं है। नहीं समझ आ रहा है? तो वो जो है अगर उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से मरकर के देव बन गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर धर्म का मतलब सिर्फ नमोकार मंत्र का प्रभाव या केवल पुण्य ही बताया जा रहा है, जो पुण्य के प्रभाव से देव बन गया, लेकिन वह स्वर्ग का देव नहीं बना। क्योंकि सम्यक दृष्टि अगर हो जाता तो स्वर्ग का देव बनता, वो यक्ष देव नहीं बना। तो ऐसा कहकर के आप ये कैसे कह सकते हो कि यहां पर जो आचार्य लिख रहे हैं ये उसी कुत्ते के बारे में लिख रहे हैं? नहीं समझ आ रहा है?
क्या एक ही कुत्ता हुआ है? कितने ही कुत्तों को अगर सम्यक दर्शन दिला करके स्वर्ग पहुंचाया हो और उनकी कथा अगर पुराण में न हो, तो क्या उनका हमें उल्लेख नहीं मिल रहा है तो हमें क्या वो बात स्वीकार नहीं करनी होगी? अरे एक कुत्ता ना सही, हाथी है, सिंह है, कुत्ता तो एक उपलक्षण होता है, माने एक छंद लिखने की कला होती है या कोई बात को बताने का एक जो है उपलक्षण होता है कि एक शब्द में अन्य भी चीजें गर्भित हैं। समझ आ रहा है? जैसे मान लो आप यहां बैठे होते हो, समझ आ रहा है, किसी ने कहा भाई ये सामग्री यहां पड़ी रहती है, यहां पर जो है ध्यान रखना ये सामग्री जो है बिल्ली ना ले जाए। क्या समझ आ रहा है? सामग्री बिल्ली ना ले जाए। तो अब क्या है, अब आपको केवल सामग्री की रक्षा केवल बिल्ली से ही करनी है। सुन रहे हो? सामग्री देखना बिल्ली इल्ली ना खा जाए, ऐसे बोलते ना। तो अब क्या केवल बिल्ली देखनी है? अब आपको बिठा दिया जाए तो आप कहोगे महाराज कह गए थे, या महाराज को क्या पड़ी, तो मतलब सेठ जी कह गए थे कि बिल्ली जो है सामग्री की रक्षा बिल्ली से करना है ना। अब वो वहां पर कोई भी आदमी बैठा है, नौकर बैठा है, तो वो देखेगा बिल्ली आएगी तो ही सामग्री से रक्षा करूंगा। अब मान लो कुत्ता आ गया तो है, चूहा ही खा रहा तो, दूसरे और चींटियां लग रहे तो, कबूतर आ गया तो बिल्ली कहना यह कहलाता उपलक्षण मात्र। ये सूत्रों की भाषाएं होती हैं, इनका उपयोग आचार्यों ने टीका करते हुए किया। ये सूत्र हुए वचन होते हैं, समझ आ रहा है? ऐसी कुत्ता कहने का मतलब है एक कुत्ता ही नहीं है। कुत्ता से मतलब जो कोई भी पंचेंद्रीय प्राणी है, चाहे वो हाथी हो, चाहे मगरमच्छ हो, चाहे वो हिरण हो, चाहे वो सिंह हो, चाहे चीता हो, कोई भी हो सकता है। कुत्ता तो एक उपलक्षण है। धर्म, वह स्वयं आचार्य धर्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें धर्म को धर्म के रूप में ही व्याख्यान करना चाहिए। हम धर्म को इतना हल्का बता करके यहां व्याख्यान क्यों कर दिए कि धर्म का मतलब यहां पुण्य है, जो कि नमोकार मंत्र आदि के प्रभाव से उत्पन्न हो जाता, बस उतना पुण्य है। इसी कारण से वो यक्ष मर करके व्यंतर देव बन गया। अगर धर्म होता, सम्यक दर्शन होता, तब तो वो स्वर्ग का देव बनता। ये आपकी व्याख्याएं हमें तो कदाचित पसंद नहीं आ सकती। समझ आ रहा है? हाँ, मैं तो स्पष्ट बता रहा हूं, चाहे किसी पंडित जी के घर वाले भी हमारे परिचित हैं या कोई भी हो, किसी को बुरा लगे तो लगे। समझ आ रहा है? इस तरह से शब्दों का अर्थ हमें कहीं का कहीं पहुंचा करके व्याख्या कर देना, ये हमारे लिए एक तरह से बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है और होता है। हमें देखना चाहिए, अगर आचार्य महाराज यहाँ पर धर्म शब्द लिख रहे हैं तो उन्होंने धर्म किसको माना? उन्होंने दूसरे तीसरे श्लोक में धर्म किसको कहा? क्या उन्हें पता नहीं धर्म क्या होता है? तो यहाँ धर्म लिख रहे हैं तो कौन सा धर्म लिख रहे हैं? सद्दृष्टि ज्ञान वृत्तानि। जब वो इसी को धर्म कह रहे हैं तो वही धर्म यहाँ पर हमें स्वीकार करना चाहिए। इसी का नाम धर्म है और उसी कुत्ते को लेना चाहिए जिसने ये धर्म अपने अंदर धारण किया है। अब वो कुत्ता तुम्हें नहीं मिल रहा है पुराणों में, तो जो मिला तुमने उसको फिट कर दिया, ये बात समझ में नहीं आती। नहीं समझ आ रहा है? अरे कुत्ता ना सही, हाथी तो था, शेर तो था, बात तो एक ही है। कुत्ता तो केवल एक उपलक्षण मात्र है, वो तो शब्द को फिट करने वाली बात है। अपन लौकिक में भी बोलते हैं, मैं भी कई प्रोफेशन में बोल देता हूं भाई कि देखो डीओजी में और जीओडी में कितना सा अंतर है। डीओजी का उल्टा कर दो तो जीओडी हो जाता है, नहीं हो जाता? वही तो देव हो गया। आपके लिए गॉड का मतलब क्या होता है? समझ आ रहा है? अच्छे काम करोगे तो डीओजी से जीओडी बन जाओगे, और बुरे काम करोगे तो जीओडी होकर के भी डीओजी बन जाओगे। नहीं समझ आया? तो ये तो एक बोलने की भाषा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस शब्द का उतना सा ही अर्थ निकाल करके और वही एक उदाहरण लेकर के उसमें फिट करके उसमें हम जो है उसका अर्थ कहीं का कहीं पहुंचा दें। समझ आ रहा है? तो आप ये समझें कि इन जो श्लोक हैं यहां पर धर्म को पाप के विपरीत कहा गया है। क्या कहा गया? हाँ, आप हमेशा ये जान के चलो, पाप का विपरीत पुण्य नहीं है, पाप का विपरीत धर्ममय पुण्य है।
जो आप धर्म के साथ पुण्य कर रहे हो वो यहां पर पुण्य है। तो धर्म का प्रभाव अगर आपको देखना है तो इस तरह के सम्यक दर्शन को जो जीव धारण कर लेते हैं उनके पुण्य के माध्यम से उस धर्म के प्रभाव को देख सकते हो। यहां धर्म का प्रभाव बताया जा रहा है, नमोकार मंत्र का प्रभाव नहीं बताया जा रहा। नमोकार मंत्र के प्रभाव से वो अगर सदगति का पात्र हो गया तो ये उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि उसको सम्यक दर्शन हो गया। समझ आ रहा? जैसे कि वो नाग नागिनी को भी, है ना, पार्श कुमार के जीव ने क्या सुना दिया? तो नमोकार मंत्र सुनाया। अब मरे ही रहे थे बेचारे, मरने ही वाले थे, आधे जल चुके थे, क्या उनके लिए हो सकता था? तो इतना ही हो सकता था। तो सम्यक दर्शन को तब व्यक्ति समझ पाता है जब उसकी चेष्टाएं या उसका शरीर आदि ठीक हो। समझ आ रहा है? जैसे हाथी है, सिंह है, उसने पालन किया सम्यक दर्शन के साथ व्रतों का। अब जो मरते मरते क्या हो सकता है? तो मरते मरते इतना ही हो सकता है भैया, अरियंत सिद्ध, अरियंत सिद्ध, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? अब तुम लोग मरने के बाद बोलते हो राम नाम सिद्ध है, तो उससे पहले ही थोड़ा सा बोल दो तो कम से कम इतना तो अच्छा हो जाए कि अरियंत नाम सिद्ध है, अरियंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है? मरने से पहले सुनाना नहीं और फिर मरने के बाद बस चार चार आदमी उठा लेते हैं, राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है, बस। क्या समझ आ रहा है? तो ये तो आपकी इतनी अज्ञानता है कि आप मरने के बाद उसको सुना रहे हो। किसको सुना रहे हो? अब तो आदमी किसी को सुनाता भी नहीं है, टाइम ही नहीं है, माहौल ही नहीं है। समझ आ रहा है? अब किसको सुनाए? पहले आदमी कम से कम सुनाता था तो जोर जोर से भी बोलता था तो गली मोहल्ले के 4, 6, 10 लोगों के कान में भी आवाज पहुंच जाती थी, भाई राम नाम सत्य है। अब तो आदमी सीधा मरता है, हॉस्पिटल से सीधा ही उसको बोले सीधा ही ले जाना, घर पे भी नहीं ले जाना, कोरोना हो गया है। क्या समझ आ रहा है? उतना भी कहने को टाइम नहीं। अब तो कौन कहे, रोजाना ही भीड़ लगी है, शमशान घाटों में ही जगह नहीं बच रही है अब तो। समझ आ रहा है? तो मतलब कि आदमी के अंदर मरने के बाद भी कहीं थोड़ा सत्य जानने का एक भाव आता था, वो भी गया। राम नाम सत्य कम से कम मरने के बाद तो याद आता था, लेकिन अगर मरने से पहले याद आ जाए कि राम नाम सत्य है, उसके कान में राम का नाम पड़ जाए, अरियंत सिद्ध का नाम पड़ जाए, तो उसका भी कोई भाव बदल जाए, इतना भी मरते मरते हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा है? तो मरते मरते भी आपको इतना पुण्य तो मिल सकता है, लेकिन अगर आपको धर्म करना है सम्यक दर्शन, तो आपकी कम से कम जो है शरीर आदि मन आदि स्वस्थ होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, तभी आपको सम्यक दर्शन का भाव उत्पन्न होगा। और उस भाव में जो जीव होंगे तो वो नियम से देव गति को प्राप्त होंगे, वो धर्म के प्रभाव से देव हुए, ये कहा जाएगा। इसलिए यहाँ पर कुत्ता कहने से उस कुत्तों को पकड़ना जिनको कभी सम्यक दर्शन के साथ मरण हुआ हो। समझ आ रहा है? सम्यक दर्शन के पुण्य के साथ में जो देव बने हो। और कुत्ता कहने से केवल कुत्ते को मत लेना, इसको क्या समझना? उपलक्षण है। अब कभी भी मैं उपलक्षण शब्द बोलूं तो समझ लेना क्या मतलब है इसका। समझ आ रहा है? ये क्या होता है? उपलक्षण। लक्षण नहीं है उसका, लेकिन उसका एक उपलक्षण माने निकट का लक्षण है। जैसे बिल्लियों से सामग्री की रक्षा करो, तो बिल्ली का मतलब बिल्ली नहीं है, कुत्ते से भी करना, चूहे से भी करना और सब जीवों से करना जो उस सामग्री का भक्षण कर सके। आ रहा समझ में? तो ऐसे ही ये सूत्र वाक्य कभी कभी उपलक्षणों के साथ में प्रयुक्त किए जाते हैं, है ना। तो इतनी जो व्याख्या थी, ये तो वैसे कल ही सूत्र हो चुका था, है ना, लेकिन इसकी व्याख्या कुछ जो ऐसा हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें गलत चल रही हैं, उनके भीतर ये चीज़ें छिपी हुई हैं, जो यहाँ पर इसको पुण्य के रूप में देख करके लोग इसे धर्म नहीं मानते हैं। समझ आ रहा है? इस तरह के जो ज्ञानी लोग होने लगे, जो कि पुण्य की चर्चा जहां पर आ जाए तो वहां पर पुण्य को सिर्फ पुण्य देखते हैं, पुण्य को धर्ममय पुण्य नहीं देखते हैं। तो उनके लिए फिर इस तरह के श्रद्धा नहीं बनती, और उनके लिए अगर ये सही व्याख्यान भी सुनने को नहीं मिलते तो इसका मतलब यह है कि उन्हें न तो सम्यक ज्ञान सही रूप से मिल रहा है और न वो सम्यक ज्ञान को सही ढंग से दूसरों को दे पा रहे हैं।
अगर उनकी रत्नकंठ श्रावकाचार्य जैसे ग्रंथों पे श्रद्धा नहीं बन रही, इसका मतलब क्या? या तो उन्हें सिखाया सही ढंग से नहीं गया, व्याख्याएं पंडितों ने सही ढंग से नहीं की, या उनके गुरुओं ने उन्हें सही ढंग से नहीं सिखाया, इसलिए उनके अंदर इस तरीके का श्रद्धान बनता है कि रत्नकंठ श्रावकाचार्य में तो जो सम्यक दर्शन है वो तो सामान्य लोगों के लिए है, वो तो व्यवहार का है, वो तो कहने का है। वास्तव में तो सम्यक दर्शन होता है वो तो आत्मानुभव से होता है, स्वानुभव से होता है, वो समय सार में होता है। समझ आ रहा है? इस तरह की धारणा भी, ज्ञान भी गलत है ना? ये गलती को दिखाने के लिए हमें इतना यहां पर बोलना पड़ा। समझ आ रहा है? इसलिए जो कोई भी व्यक्ति सुने, पक्षपात से रहित होकर के सुने, व्यामोह में ना पड़े। चाहे कोई भी विद्वान हो, चाहे कोई भी गुरु हो, किसी भी के भी व्याख्यान के व्यामोह में ना पड़े। संस्कृत समझें, आचार्यों के सूत्रों को आगे पीछे ढंग से लगाना समझें, तभी आप जो है उन सूत्रों की सही व्याख्या समझ पाएंगे। आई बात समझ में? अब हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं। कौन सा? 30 नंबर का। भयाशा स्नेह लोभाच कुदेवागमलिंगिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धद्रष्टयः। हाँ, अब देखो यहाँ क्या कहा जाता है। अगर आपके अंदर सम्यक दर्शन आ रहा है, धर्म आ रहा है, तो आपकी दृष्टि शुद्ध हो रही है ना? देखो, शुद्ध दृष्टि कहा गया है। शुद्ध दृष्टि का मतलब शुद्ध सम्यक दृष्टि जो होगा उसको यहाँ पर शुद्ध दृष्टि कहा गया है। समझ आ रहा है? अब आप समझो कि यहाँ का जो ये शुद्ध सम्यक दर्शन है, शुद्ध सम्यक दृष्टि है, ये कितना बड़ा सम्यक दृष्टि है। ये समय सार के सम्यक दृष्टि से कम नहीं है। समझ आ रहा है? लेकिन जो समय सार का सम्यक दृष्टि है वो तभी सम्यक दृष्टि होता है जब उसको रत्नकंठ श्रावकाचार्य का सम्यक दर्शन मिल चुका हो। इसको छोड़ करके जो समय सार का सम्यक दर्शन प्राप्त करने की इच्छा करेगा उसे भूतो न भविष्यति, कभी नहीं होने वाला। समझ आ रहा है? तो पहले आपको ये सम्यक दृष्टि बनना है, ऐसी शुद्ध दृष्टि रखना है जैसे यहां बताया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कुदेव, कुआगम और कुलिंगी। समझ आ रहा है? जिन्हें हम देव शास्त्र गुरु के विपरीत कहते हैं वो सब यहां पर किस रूप में है? कुदेव, कुआगम और कुलिंग कहा गया है ना? लिंगी मतलब साधु ही होता है। तो जिनका लिंग दिगंबरत्व या उस दिगंबरत्व की परंपरा के विपरीत है वो सब यहां पर कुलिंगी कहलाते हैं। अगर हम किसी भी प्रकार के भय से, आशा माने अभिलाषाओं से, आकांक्षाओं से, है ना? और क्या लिखा है? 4 चीजें हैं, भय, आशा, स्नेह और लोभ। ये 4 चीजें होती हैं। आदमी मिथ्यात्व की पूजा क्यों कर रहा है? आदमी मिथ्या दृष्टि क्यों बना हुआ है? आदमी क्यों अपने उस मिथ्यात्व को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है? तो बस ये 4 चीजें दी हैं। आप अपने गलेवान में झांक के देखना कि अगर हम किसी भी प्रकार का कोई मिथ्यात्व अपने अंदर समाये हुए हैं तो उसमें से 4 कारण हमारे अंदर हैं कि नहीं उस मिथ्यात्व से जोड़ने के। देख लेना, 5वां नहीं मिलेगा। भय होगा पहली बात तो आपके अंदर। अगर हमने जिसको पूजते आए हैं, जन्म से पूजते आए हैं, अगर हमने उसको पूजना छोड़ दिया तो न जाने क्या हो जाएगा। समझ आ रहा है? और कहीं आपने आज पूजना छोड़ दिया और कल ही कहीं कोरोना पॉजिटिव हो गया, समझ आ रहा है, तो फिर आप नेगेटिव हो जाओगे। किसके लिए नेगेटिव हो जाओगे? जो आपको धर्म मिला उसके प्रति फिर नेगेटिव हो जाओगे। समझ आ रहा है? ऐसे इंसिडेंट होते हैं। आदमी के अंदर जब भ्रम पड़े रहते हैं, वहम रहता है, तो वह थोड़ा सा भी कुछ करता है और जैसे ही उसके लिए उसको करने के बाद में वो देखता है 2, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन में भी अगर कहीं कुछ हो गया, एक कहीं उसको चोट भी लग गई, साइकिल से भी गिर पड़ा, तो उसके दिमाग में वही रहेगा, देखो मैंने वो छोड़ दिया था ना 15 दिन पहले, इसलिए साइकिल से गिर पड़ा। समझ आ रहा है? 1-2 दिन बाद कहीं मम्मी के पेट में दर्द हो गया, देखो वो उसी से हो गया। 2-4 दिन बाद पता पड़ा कि पिताजी को व्यापार में घाटा लग गया, देखो वो भी उसी से हो गया।
पता पड़ा कि जब तक ये 3 लोग ठीक नहीं हो पाए, घर का बच्चा था वो भी ऊपर से गिर पड़ा, उसको चोट आ गई, बोले वो भी उसी से हो गया। इसलिए हमें इन चक्करों में पड़ना नहीं, जो होता आ रहा है वो सब ठीक है। समझ आ रहा है? ऐसे भय बैठे रहते हैं। अब ये भय क्या है? सब भ्रम है। क्या जब आप ये सब कर रहे थे तब आपके साथ नहीं हो रहा था? क्या उससे पहले आपके घर में कोई मर नहीं रहा था, कि कोई बीमार नहीं पड़ रहा था, कि कोई गिर नहीं रहा था, कि कोई घाटे नहीं लग रहे थे? क्या नहीं हो रहा था, है ना? लेकिन जैसे ही आपने ये सब किया तो अब आपको क्या लगने लगा? अब हमारे साथ कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ हो रहा है तो इस कारण से हो रहा है। तो ऐसा भयभीत हुआ व्यक्ति जो भ्रम के कारण से भयभीत हो रहा है, अज्ञानता से भयभीत हो रहा है, उस व्यक्ति को कभी भी शुद्ध सम्यक दृष्टि का लेवल लग ही नहीं सकता है। आपको तो ये सोचना है कि ये सब चीजें तो हो ही रही हैं, होती भी रहेंगी, हम ये करेंगे तो, ना करेंगे तो, क्योंकि ये तो पुण्य पाप का फल जो हमारे अंदर चल रहा है वो अलग है, और हमें जो धर्म करना है वो अलग चीज है। जो हमारे अंदर पाप का फल हमें मिलने वाला है वो अगर हमारे धर्म से कहीं थोड़ा सा कम हो गया, पाप का फल मिलना दब गया, तो चलो ठीक है, लेकिन वो भी हमें कैसे महसूस होगा? मान लो आप साइकिल से गिर गए, अगर मान लो आपने वो धर्म ना किया होता, उसका संकल्प ना लिया होता, तो आप कहीं हेलीकॉप्टर से भी गिर सकते थे। गिरते नहीं हेलीकॉप्टर से? नहीं समझ आ रहा है? आप किसी ट्रक से भी गिर सकते थे, मोटरसाइकिल से भी गिर सकते थे, और ऐसे गिर सकते कि पीछे से कोई दूसरा वाहन आ रहा हो, आपको कुचलता चला जाए। लेकिन ये हमें कहां पता होता है कि हमें जो फल मिल रहा है वो हमारे पूर्व पाप का फल है, और उस फल को अगर हम धर्म करेंगे तो हम थोड़ा कम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उस फल को हम बिल्कुल ही समाप्त कर दें। धीरे धीरे होता है कोई काम। अगर आपकी श्रद्धा दृढ़ बनेगी तो धीरे धीरे आपके अंदर ये सब चीजें महसूस होने लगेंगी। तो आदमी के अंदर भय होता है, तो फिर जिन बाबाओं के चक्कर में पड़ा है, जहां से वो ताबीजें और वो लेकर के आता है, समझ आ रहा है? जो भी वो खोटे कथाएं, खोटे उपन्यास पढ़ रहा है, जिस तरह के देवी देवताओं की मान्यता में पड़ा हुआ है, वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। 4 ही कारण हैं। एक तो भय, दूसरी आशा। आशा माने उसके अंदर इच्छाएं रहती हैं, एक्सपेक्टेशन फॉर गुडनेस। समझ आ रहा है? कि मेरे लिए अच्छा होता रहे, अच्छा होता रहे, अच्छा होता रहे, ये आशा बनी रहती है। घर बार में सब अच्छा चलता रहे, कुछ भी बिगड़े नहीं। ये किस लिए चल रहा है? जो हम करते आ रहे हैं ना, इसीलिए सब अच्छा चल रहा है, इसलिए वो छोड़ता नहीं। क्यों नया उपद्रव मोल लो तो आशा बनी हुई है। दूसरा आशा हो गई। तीसरा कारण स्नेह। हो सकता है अब आपका उनसे स्नेह भी बन जाए, क्योंकि जिनके पास में आप जाते रहते हो उनसे आपका इतने स्नेह भी जुड़ सकता है कि आप उसके कारण से सही न जानने की कोशिश करो, और अगर जान भी लो तो उसे छोड़ ना पाओ। सुन रहे हो? कितने ही जैन लोग हैं जो कई कई पीर बाबाओं के चक्कर काटते हैं, कई कई मुल्लाओं के भक्त बन चुके हैं, और ऐसे बने हुए हैं कि वो कभी भी किसी को और दूसरी जगह पर जाना ही नहीं चाहते हैं। आप उनको समझाने के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाओगे। समझ आ रहा है? क्यों? अब वो जहां जा रहे हैं वहां जाते जाते स्नेह हो जाना स्वाभाविक है। आप किसी के पास भी बैठ जाते हो और 2 बातें कर लेते हो, उतने में स्नेह हो जाता है। और आप किसी को अगर गुरु मानने लग जाओ, और किसी को बाबा को अगर आप ये मानने लग जाओ कि इसी की कृपा से सब कुछ हो रहा है, तो स्नेह होना तो स्वाभाविक है। तो फिर उस स्नेह को वो तोड़ नहीं पाता। सुन रहे हो? ऐसे लोग होते हैं। तो स्नेह के कारण से भी मिथ्यात्व नहीं छूटता। और लोभ, स्नेह भी हो सकता है, लोभ भी हो सकता है। लोभ क्या? यहां आते रहेंगे तो काम बनते रहेंगे समझ आ रहा है? ये बहुत बड़ा लोभ पड़ा है।
तो अब ये चार कारण हैं जिनके कारण से आदमी कुदेव, कुआगम और कुलिंगियों को प्रणाम करता है, उनकी विनय करता है। और जब तक ये ऐसा करेगा तब तक वह शुद्ध सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएगा, क्योंकि शुद्ध सम्यक दृष्टि का मतलब है वो अपनी श्रद्धा को बिगाड़े नहीं। शुद्ध जगह पर जिसकी श्रद्धा है वो शुद्ध सम्यक दृष्टि है। सीधा सीधा अर्थ इसका ये समझना। क्या कहा गया? शुद्ध जगह पर जिसकी श्रद्धा है उसका नाम शुद्ध सम्यक दृष्टि है, और अशुद्ध जगह पर जिसकी श्रद्धा है उसका नाम अशुद्ध सम्यक दृष्टि है। समझ आ रहा है? तो वो क्या हो गया? अशुद्ध मिथ्या दृष्टि हो गया। तो दो ही चीजें हैं, या तो आप अपना ऑब्जेक्ट बिल्कुल प्योर ले आओ, समझ आ रहा है? जैसा आपके सामने ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही आपके थॉट्स होंगे, वैसे ही आपके अंदर विश्वास इत्यादि होंगे। समझ आ रहा है? तो अब देखो, बच्चे पूछते हैं हम महाराज इन मंदिरों में उन मंदिरों में नहीं जाते, जाएं तो क्या करें, जाते हैं तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तमाम प्रश्नों के उत्तर तब तक नहीं आपको समझ में ढंग से आ सकते हैं जब तक कि आप इन ग्रंथों के मर्म को ना समझें, रत्नकरण श्रावकाचार का मर्म ना समझें। मर्म क्या है? मर्म माने उसका सार क्या है। आप ये देखो कि आप जिसको प्रणाम कर रहे हो, जिसकी विनय कर रहे हो, वह क्या शुद्ध व्यक्तित्व है, शुद्ध आत्मा है, शुद्ध तत्व है? ये देखो बस। शुद्ध का मतलब, अब शुद्ध ही नहीं मालूम तो उसको कैसे देखोगे? जिसमें किसी तरह का कोई भी सांसारिक कार्य करना ना हो रहा हो, जो संसार के क्रियाकलापों में न खुश हो रहा हो न नाराज हो रहा हो, जो किसी भी तरह के संसारी लोगों की तरह क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, राग आदि के भाव में न पड़ा हो, उसको देखो, वो शुद्ध है। समझ आ रहा है? ऐसा शुद्ध व्यक्ति अगर आपकी श्रद्धा में आएगा तो आपकी दृष्टि भी शुद्ध दृष्टि कहलाएगी। दृष्टि माने विश्वास, शुद्ध विश्वास बनाओ। तो अगर शुद्ध विश्वास होगा तो फिर अब आप कहो नहीं महाराज मैं वैसे उनको धोख तो नहीं लगाता, लेकिन अब हाथ जोड़ के ऐसे तो करना ही पड़ता है, अब बड़े हैं और वहाँ हमको ले गए थे और करना पड़ रहा था तो कर लिया। तो ये क्या हो गया? प्रणाम तो हो ही गया। प्रणाम, यहाँ क्या लिखा है? सल्यूट मारना। अब इंग्लिश में प्रणाम के लिए सल्यूट के अलावा कोई शब्द ही नहीं मिलता। समझ आ रहा है? तो बस टू बो डाउन, बस ज़्यादा ज़्यादा इतना। तो अगर ये भी सब हो रहा है, प्रणाम और विनय। अब विनय क्या होती है? विनय का मतलब है उसका भीतर से सम्मान करने का भाव होना। विनय का मतलब है उसके किसी भी तरह की कोई भी अच्छी क्वालिटी को देख करके उसकी ओर झुकना, ये भी विनय है। समझ आ रहा है? अब आप कहोगे महाराज जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी क्वालिटी, उन पे तो ध्यान देना ही चाहिए। समझ आ रहा है? तो अच्छी चीजों पर भी, अच्छी क्वालिटी पर भी आप किसकी क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हो और क्या मान करके दे रहे हो? एक सामान्य व्यक्ति मान करके अगर उसकी अच्छी क्वालिटी देखो तो अलग बात होती है, और अगर आप उसे गुरु का दर्जा दे करके उसके दोषों को तो छोड़ रहे हो और उसकी क्वालिटी को देख रहे हो तो ये फिर गलत बात हुई। समझ आ रहा है? भगवान का दर्जा देने के बाद उसे भगवान के अंदर जो दोष होते हैं वो दिख रहे हैं, उन्हें आप छोड़ रहे हो, और जो कुछ अच्छी क्वालिटी है वो देख रहे हो, तो ऐसे भगवान में दोनों चीजें नहीं हो सकती। समझ आ रहा है? तो आप उसे भगवान की दृष्टि से देख रहे हो, गुरु की दृष्टि से, साधु की दृष्टि से देख रहे हो, या एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से देख रहे हो? अगर सामान्य व्यक्ति मान करके आप चल रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप देव शास्त्र गुरु के रूप में अगर उसको अपने मन में ला रहे हो तो फिर ये आपके लिए शुद्ध दृष्टि रहने वाली नहीं, वो तो फिर अशुद्ध शुद्ध मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। समझ आ रहा है ना? प्रणाम, विनय, ये दोनों चीजें आपके लिए वर्जित हो जाती हैं जब आपको शुद्ध चीज का ज्ञान हो जाता है तब। और जिन्हें शुद्ध का ज्ञान नहीं है तो उन्हें शुद्ध अशुद्ध सब बराबर दिखता है। बोले
भगवानों को तो हम लड़ा रहे हैं, भगवान तो आपस में लड़ते नहीं है। समझ आ रहा है? इसलिए हमें क्यों भगवान से लड़ना? हमें तो जो भी भगवान है सबकी पूजा करना, सबकी प्रणाम करना, सबकी विनय करना। समझ आ रहा है? तो जो भी भगवान है, इसका मतलब ही है कि आपने भगवान को कुछ भी समझा ही नहीं कि भगवान कौन होते हैं। तो यहां यही विवेक दिया जा रहा है कि आप पहले समझ लो भगवान कैसा होता, कौन होता, गुरु कैसा होता, कौन होता। अगर ये आपकी समझ में आ गया तो फिर आप सबको भगवान कह ही नहीं सकोगे, सबको गुरु कह ही नहीं सकोगे। आ रही बात समझ में? इसलिए प्रणाम और विनय जब दोनों ही आपके द्वारा नहीं होंगी, कहां पर? कुदेव, कु आगम, कुलिंगी, इन तीनों के विषय में किसी भी भीतरी कारण, चाहे वो डर हो, कोई अभिलाषा हो, स्नेह हो, लोभ हो, ये सब कोई डर नहीं रखना, ये सब कोई स्वार्थ नहीं रखना, और आपको शुद्ध दृष्टि बन करके शुद्ध तत्व की ओर चलना। तब आपके अंदर शुद्ध सम्यक दर्शन आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ तो बोल दिया करो कभी कभी। अब आगे क्या कहते हैं देखो। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते, दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। देखो क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन की महिमा को जानने के लिए आप ये जान लो कि ज्ञान और चारित्र से भी पहले सम्यक दर्शन होना चाहिए, है ना। दर्शनेन दर्शनम ज्ञान चारित्रा साधिमान, साधिमान का मतलब होता है उत्कृष्टता, अधिकता को प्राप्त है। ज्ञान और चारित्र से भी बढ़कर के सम्यक दर्शन है। क्यों है? क्योंकि यही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सबका कर्णधार है। कर्णधार जानते हो? हाँ? खेवटिया, खेवटिया का मतलब हाँ, अगर आप किसी नाव में बैठ कर के नाव से पार होना चाहते हैं तो आपके लिए नाव भी होनी चाहिए, नाव को चलाने वाली पतवार भी होनी चाहिए, लेकिन उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है नाव को चलाने वाला खेवटिया, है ना। पायलट सही होना चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ, खेवटिया का मतलब पायलट, जो आपको पायलट जो गाइड करे टू गो इन ट्रू डायरेक्शन, जो आपको सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए आपको ले चले चलाए, वह पायलट, वह खेवटिया, वह कर्णधार मुख्य है। बाकी चीजें बात की है ना। अगर वो सही नहीं होगा तो आपका ज्ञान भी सही नहीं काम करेगा और फिर आपका चारित्र भी डमाडोल होएगा, वो भी सही काम नहीं करेगा। क्योंकि सब चीजें कहां से शुरू होती हैं? देखा भी जाए तो विश्वास से ही हर चीज शुरू होती है। आप कोई भी काम करते हो कहां से शुरू करते हो? विश्वास से शुरू करते हो। समझ आ रहा है? एक बच्चा भी है, अगर पढ़ रहा है, ज्ञान अर्जित कर रहा है, और ज्ञान अर्जित करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा रहा है, खेलने का टाइम पे खेल नहीं रहा, भोजन पर भी उसकी चिंता नहीं, ज्ञान के लिए उसने अपना चारित्र भी सही बना रखा है, लेकिन किस विश्वास के साथ? पढ़ूंगा तो पढ़कर के ही मुझे अच्छा आदमी बनने का कुछ चांस मिलेगा। समझ आ रहा है? तो ये विश्वास है, तभी वो आगे पढ़ सकता है। कोई भी काम देख लो आप, विश्वास पहले चाहिए, भरोसा, भरोसेमंद आदमी है कि नहीं। समझ आ रहा है? रिलायंस कंपनी चल रही है, क्या मतलब होता है रिलायंस का? आदमी रिलायबल है कि नहीं। सबसे पहले आपको यही देखना पड़ता है कि हम जिसके साथ जुड़े हैं वो आदमी भरोसेमंद है कि नहीं। ऐसा तो नहीं अभी तो बिठा लिया नाव में और आगे चल के ढकेल दे नाव से। समझ आ रहा है? तो विश्वास होएगा तभी तो आप उस पार तक पहुंचोगे, है ना। तो सबसे पहले अगर विश्वास सही बन गया तो फिर ज्ञान भी सही काम करेगा और चारित्र भी सही काम करेगा। ज्ञान क्यों डवाडोल होता है?
अब आपका सही चीज पे विश्वास नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? अरे ये रत्नखंड श्राप का चारों तत्वा सूत्र पढ़ने से तो क्या होने वाला है, समझ आ रहा है? व्यवहारिकता की चीजें सीखने के लिए तो मुझे दूसरे जो मोटिवेशन गुरु होते हैं उनकी हमें किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तभी उससे कुछ सीखेंगे, कुछ मिलेगा तो कुछ काम चलेगा। विश्वास नहीं रहा तो आपका विश्वास खोटी कथा किताबों पर, कहानियों पर चला गया। समझ आ रहा है? चारित्र आपका तभी पाल पाओगे। अब नियम ले लिया हमने, कैसे पालन करें? अगर आपके अंदर विश्वास होगा इसी नियम से अपने लिए भला होने वाला है, यही नियम अपने लिए हित करने वाला है, ये नियम को तोड़ दिया तो हमारा सारा का सारा क्या चारित्र तब सब बिगड़ जाएगा। इसलिए मुझे जो नियम लिया है वो हमें तोड़ना नहीं। किसके साथ? आपका विश्वास जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो चारित्र भी बलेगा। समझ आ रहा है? तो ज्ञान ज्ञान चिल्लाने वालों, सुन रहे हो? चारित्र से तो दूर रहने वालों, ज्ञान ज्ञान चिल्लाने वालों, पहले अपना विश्वास, अपना भरोसा तो सही जगह पे जोड़ो, है ना? तो जब आपको सही चीजें ग्रहण करने में आएंगी, सही चीजें आपके विश्वास में आएंगी, तो अपने आप आपको सही ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा। अब अगर आपकी लाइन ही बिगड़ गई, जैसे ही आपके अंदर थोड़ी सी कुछ जिज्ञासा पैदा हुई, चलो जाने धर्म क्या होता है, समझ आ रहा? सबसे बड़ा खेल वहां बिगड़ जाता है। जब व्यक्ति शुरुआत करता है तो उसका दिमाग तो बहुत ही बच्चों जैसा होता है, अनमैच्योर होता है। समझ आ रहा है? सभी होते हैं, ऐसा समझ लो, है ना? आप भी हो और हम भी हुए थे तो सबके लिए ऐसे ही होता है। तो जैसे ही आप दिमाग में आता है कि चलो कुछ नया किया जाए, कुछ धर्म को जाना जाए, तो अब जो सामने है हम उसी को जो है सही मान करके चलने लग जाते हैं। समझ आ रहा है? जो सामने आता है उसी पर हम, अब जैसे हमें ज्ञान लेना है तो ज्ञान भी कहां लेना, समझ आ रहा है? ज्ञान भी लेने के लिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ज्ञान भी लेने हम कहां जाएं। कहीं भी मिल जाए, बताओ कौन सी स्कूल में मिलेगा, कौन सा पंडित मिल जाएगा, कौन सा टीचर मिल जाएगा? अरे हर किसी को पकड़ लोगे तो आफत हो जाएगी। ज्ञान ही तो वो चीज है जिससे तुमको संचालित किया जा सकता है। अगर ज्ञान आपके लिए किसी ने सही नहीं दिया तो फिर जिंदगी समझ लो आपकी उसके कब्जे में आ गई, फिर आप जिंदगी में कभी भी अपने ज्ञान को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो यही तो होता है, जो एक बार गलत संस्थाओं में पहुंच जाते हैं, गलत पंडितों के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो उनका फिर माइंड उसी तरीके का सेट हो जाता है। और एक बार उनके लिए वैसा ज्ञान मिल गया तो फिर वो ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। अब एक जीवन था और आपने पूरा ज्ञान उसी के लिए लगा दिया, तो अब आपके लिए कोई विश्वास को हिलाने की अब कहीं गुंजाइश ही नहीं बची। और जहां से ज्ञान मिला हमें वहीं से विश्वास बन जाता है। समझ आ रहा है? आप देखो आज अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग बाहर जगह ढूंढते हैं। हमें बच्चों को पढ़ाना है, 8th क्लास में, 10th क्लास में बच्चों के लिए कहीं हॉस्टल मिल जाए, कहीं पढ़ने की शिक्षा के लिए कहीं अच्छी जगह मिल जाए। समझ आ रहा है? अब जिन लोगों ने इस तरीके की संस्थाएं खोल रखी हैं, जहां पर ज्ञान भी मिल रहा है, जहां पर हॉस्टल भी मिल रहा है, जहां पर सब कुछ आपको दिया जा रहा है, लेकिन वहीं साथ साथ आपको यह भी दिया जा रहा है कि धीरे 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 आपको सिखा दिया जाता है गुरुओं से दूर रहना। पंचम काल में गुरु नहीं होते। समझ आ रहा है? अब आप समझो, तो जहां बच्चा पढ़ रहा है वहां पर वो पढ़ भी लेगा, लेकिन उसके अंदर अगर ये चीज चली गई तो अब जिंदगी भर वो उसी धारा में बहेगा। उसके दिमाग में जो एक चीज घुस गई, बच्चेपन से घुस गई, तो वो अब जिंदगी में छूटने वाली नहीं है। बहुत कम चांस होते हैं जो बच्चे अपने आप को डाइवर्ट कर पाए बड़े होकर के। हाँ, मैंने खूब देखा है ऐसे बच्चे जो हमारे सामने रहते थे, घूमते थे, हमारे सामने आते थे, और जब वो इस तरीके की संस्थाओं में पढ़ने लग गए और वहां से अब निकल के आते हैं, तो अब कभी उनको उनके घर के लोग आएंगे दर्शन करने, उनका मन नहीं होता दर्शन करने का। ऐसा उनके अंदर भर दिया जाता है। समझ आ रहा है? तो ये क्या हुआ, जहां से आपने ज्ञान लिया वो चीज खतरनाक बन गई आपकी, क्योंकि आपने सही जगह नहीं ढूंढी, विश्वास सही जगह नहीं किया, बस ये गलती हो गई आपसे। तो विश्वास, भरोसा
सही जगह पर रखोगे तो ही ज्ञान सही मिलेगा, तभी चारित्र सही बनेगा। समझ आ रहा है? अब वो तो बच्चा है, जैसा ढाल दिया वैसा ढल गया। अब वो अगर उसी बच्चे को अच्छी जगह पर संस्कार दिए जाते तो वो देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होकर के जीवन निकालता, और उसको ऐसे संस्कारों में पढ़ा दिया कि अब उसे देव भी हे लग रहे हैं। समझ आ रहा है? शास्त्र वो ही पढ़ना है जो उसके लिए रिकमेंड कर दिए गए हैं, और गुरु तो देखना ही नहीं, उनको तो देखने में ही पाप है। हाँ, ऐसे ही होता है, देखना में ही पाप है, देखना ही नहीं, आंखें ही बंद कर लेना तुम। कहीं भूल से भी नमस्कार के भाव ना आ जाए, प्रणामम विनयम कहीं भूल से भी ना हो जाए, ऐसे शुद्ध दृष्टि बनना ऐसा सिखाया जाता है। समझ आ रहा है? तो ये चीजें यहां जोड़ी जाती हैं। जितने भी हैं सब कुलिंगी हैं, साधु के नाम पर आज कुछ होता ही नहीं, सब द्रव्यलिंगी हैं। द्रव्यलिंगी को कुलंगी कहा गया है। और लो एक बात, समझ आ रहा है? व्याख्यान तो अपने मुंह पे है ना, अपन जैसा बना दो उसको। हाँ, तो बस इस तरीके की शिक्षाएं, ज्ञान जहां मिलेंगे वहां आपका सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही होगा। इसलिए सबसे पहली चीज क्या है, हम उस जगह पर ज्ञान लेने का विश्वास करें जहां पर हर चीज सही हो, शुद्ध हो। उसी दुकान पर खड़े हों जहां पर हमें सही माल मिलता हो। नहीं तो दुकानदार इतना तेज होता है, जैसे ही आपकी पैर उसकी दहलीज के अंदर पड़े वो आपको इस तरीके से कैप्चर करेगा कि कई बार आप ये महसूस करते होंगे कि मैं इसकी दुकान पर केवल देखने गया था लेकिन फंस गया, मुझे वो चीज लेनी पड़ी, उसने इतना प्रेशर डाला। ऐसे भी ग्राहक दुकानदार होते हैं, नहीं होते? बोला तो करो कभी, मैंने तो कोई दुकान चलाई नहीं है लेकिन फिर भी पता है मुझे। समझ आ रहा है? ऐसा होता है, मतलब कि फीलिंग तो आती है ना, दुकान नहीं चलाई तो ग्राहक तो बना हूं ना। कुछ चीजें तो खरीदने गया कभी ना कभी, लेकिन कभी लगता है कि जैसे ही उसके काउंटर के पास पहुंचा ऐसा एकदम से मोहित हो जाता हूं कि बस मैं नहीं भी लेना चाहता था कोई चीज तो उसने थमाई दी और पैसा निकलवा ही लिए उसने। समझ आ रहा है? तब याद आता है कि बहुत चतुर होते दुकानदार। हाँ, तो ऐसे भी दुकानदार हैं दुनिया में। तो आप दुकान पे चढ़ने से पहले ही संभल के रहो, चढ़ने के बाद तो बहुत कम चांस है कि वापस निकल के आ जाओ, बच के निकल के आ जाओ। समझ आ रहा है? चढ़े और दुकान पे फंसे, और एक बार अगर आपने कोई ग्राहकी उसकी कर ली तो फिर आपको बार बार भी जाने को मजबूर हो जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा अनुबंध हो जाता है, चलो ठीक है तुमने कोई चीज ले ली, चलो इतने कम में दे दी, इतना पैसा फिर तुम बाद में ले जाना, ये ले लेना, बाद में इसका भी इसके बदले में ये दे देंगे, वो कर देंगे, हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? बस 2-4 बार कदम पड़े आपके, फिर तो तुम उसी के हो गए। ऐसे खेल खराब होते हैं। ऐसे ही धर्म की दुकानों पर होता है, धर्म की संस्थाओं में हो रहा है। समझ आ रहा है? तो जब भी व्यक्ति ज्ञान को भी लेने की कोशिश करे तो सोचे हम ज्ञान कहां लेना। सुन रहे हो? हाँ, ये ध्यान रखना आप। ध्यान तो आपको कुछ रहता ही नहीं, बस आज की बात आज ही ध्यान रह जाए, घर तक जाते जाते वही बहुत है ना? तो लोग इसी कारण से आज बिगड़ रहे हैं, मिथ्या संस्थाओं में पढ़ करके मिथ्या ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, और अनेक तरीके की दुर्धारणाओं को अपने अंदर धारण करके पूरा जीवन अहंकार में गुजारते हैं, इस अहंकार में कि मैं शुद्ध सम्यक दृष्टि हूं, है ना? और यहां से जब उनको देखता हूं तो उनके अंदर कोई पैरामीटर समझ में नहीं आते सम्यक दर्शन के सिवाय अहंकार के। ठीक है ना? बुरा लगे तो मुझे वापस कर देना। बोलो महावीर भगवान की जय।